दोस्तों, ये रहा स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में दिखाया गया कि टीचर अचानक रोने लगे क्योंकि सैंड्रिक की माँ को टीचर की लाल लंगोट मिल गई थी जो सैंड्रिक ने अपने ही घर में छुपा कर रखी थी। इसके बदले सैंड्रिक की माँ ने टीचर से $50,000 की डिमांड कर दी थी, नहीं तो वो सारे एविडेंस लेकर सीधा पुलिस के पास जाने वाली थी। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पहले वो जरूर देख लेना। सुबह होते ही जेफ ने कहा कि उसे टेबल के नीचे च्यूइंग गम चिपकी हुई मिली। टीचर कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी मॉम के घर निकल गई $50,000 उधार लेने। उसने कहा जेफ को लोन भरना है लेकिन उससे इसका जिक्र मत करना। उसकी मॉम थोड़ी देर चुप रही, फिर हामी में सिर हिला दिया। कार में बैठने के बाद टीचर ने सैंड्रिक को फोन किया और दोपहर में मिलने को कहा। रास्ते में जाते समय उसने फ्रैंकी की बाइक अपनी बहन के घर के बाहर खड़ी देखी। शक हुआ तो वो अंदर चली गई और वहां अपनी बहन को फ्रैंकी के साथ देख लिया। बहन ने ताना मारते हुए कहा, तू भी तो अपने स्टूडेंट के साथ रह चुकी है। ये सुनकर टीचर कुछ नहीं बोली और वहां से निकल गई। चैनली और सैंड्रिक फिर से अपनी डिसाइडेड की हुई जगह पर मिले। टीचर ने कहा, तुम्हारी मॉम पैसे मांग रही थी, अगर नहीं दिए तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। सैंड्रिक ने बिना सोचे कहा, उसे पैसे दे दो, हम वापस ले लेंगे और यहाँ से भाग चलेंगे। टीचर ने कहा, वो मेरा परिवार है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सैंड्रिक बोला, हम लौट आएंगे, कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। इसके बाद सैंड्रिक अपने घर गया और अपनी मॉम से बहस कर बैठा। गुस्से में बोला, अगर तुमने पैसे लिए तो मैं उसे भगा ले जाऊंगा। मॉम चिल्लाई, चैनली को जेल हो जाएगी। सैंड्रिक बोला, मैं कह दूंगा कि मेरी मॉम झूठ बोल रही है, उसका स्क्रू ढीला है। इतना कहकर वो गुस्से में घर से निकल गया और सीधा फेड्रिसा के घर चला गया। अगले दिन स्कूल में फ्रैंकी टीचर के पास आया। वो बोला, तुम सैंड्रिक को अपने साथ नहीं रख सकती। चैनली ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप दूर चली गई। बाहर आकर टीचर ने अपने वकील को कॉल किया और पूछा, क्या एक स्टूडेंट टीचर के घर रह सकता है? वकील ने सीरियस होकर जवाब दिया, अगर तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आ गई तो ये गलत माना जाएगा और इसकी सजा 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये सुनकर टीचर का चेहरा उतर गया, उसके हाथ कांपने लगे और क्लास में भी उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका था। स्कूल खत्म होने के बाद फेड्रिसा ने टीचर को रोक लिया और धीमे से कहा, मैं लेस्बियन हूँ। ये सुनकर टीचर को लगा जैसे उसने उस पर भरोसा जताया हो, लेकिन अगले ही पल फेड्रिसा ने पूछ लिया, क्या हम दोनों साथ में रात बिता सकते हैं? टीचर एक पल को हैरान रह गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने प्रोफेशनल तरीके से मना कर दिया। उसी रात चुपके से टीचर सैंड्रिक की मॉम के घर पहुंची। दरवाजे पर $50,000 का चेक छोड़कर वो चुपचाप अपने घर लौट आई। घर आकर जेफ से कहा, मेरी मॉम ने पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन सुबह पुलिस सैंड्रिक के घर पहुंच गई। ऑफिसर्स उसकी मॉम से पूछताछ करने लगे। सैंड्रिक और चैनली के बारे में जब सवाल किए गए तो पहले तो उसकी मॉम चुप रही, लेकिन थोड़ी देर में वो लोग उससे सच उगलवा ही लेते हैं। कुछ समय बाद वही पुलिस वाले टीचर के घर पहुंचे और उसे अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में टीचर ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। तब पुलिस ने एविडेंस के नाम पर कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखाई। उन्होंने कहा, ये सब उस स्टूडेंट की मॉम ने दिया है। ये लाल कलर की सुनहरी लंगोट उसके बिस्तर पर मिली। अब उन्होंने एक और फोटो दिखाया, उसकी बेटी टेरेसी का, जो बाथरूम में खड़ी थी। फिर सैंड्रिक की भी बाथरूम वाली फोटो दिखाई गई। ये सब देखकर चैनली की रूह कांप उठी। उसके चेहरे से जैसे खून ही उतर गया। बाहर सैंड्रिक दौड़ता हुआ आया और जोर से टीचर को आवाज दी। वो इंस्पेक्टर से बोला, मेरी मॉम ने झूठ बोला है, वो पागल है। इंस्पेक्टर ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन सैंड्रिक चुप नहीं हुआ। उसने फिर कहा, उसे जाने दो यहाँ से, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे यहाँ रखने का। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तुमने उसके घर पर रात बिताई थी। सैंड्रिक बोला, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, तुम उसके स्टूडेंट हो और ये सब गलत है। इतना कहकर उसने सैंड्रिक को वहां से निकाल दिया। टीचर ने अपनी बहन को कॉल किया और कहा, जेफ को बोलना कि मैं आज रात तुम्हारे घर रुकी थी। उसकी बहन हंसते हुए बोली, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी? ये सुनते ही टीचर फूट फूट कर रोने लगी। फिर अगली सुबह कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के ना होने पर कोर्ट ने टीचर को माफ कर दिया, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली, वो अब कभी स्कूल नहीं जाएगी। दूसरी, सैंड्रिक से दोबारा बात नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। कार में बैठते ही उसकी बहन ने फोन के बारे में पूछा, जो अब तक पुलिस ने वापस नहीं किया था। वो बोली, वो एक स्टूडेंट था, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम उसकी टीचर थी। टीचर ने आराम से कहा, काश मैं उसकी टीचर नहीं होती, मैं सैंड्रिक से मिलना चाहती हूँ। बहन भड़क गई, चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती वरना सीधा जेल जाओगी। अब तक टीचर के बारे में एक आर्टिकल भी छप चुका था। उसे देखकर टीचर ने अपना माथा पकड़ लिया और सिर दीवार से टिका लिया। दूसरी तरफ स्कूल में सीनियर टीचर सैंड्रिक को समझा रही थी कि ये बात किसी को नहीं बतानी। वो बोली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सैंड्रिक ने कहा, मेरी एक मदद कर दो, मुझे टीचर से मिलवा दो। सीनियर टीचर ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, ये मुमकिन नहीं, कोर्ट के ऑर्डर हैं, तुम दोनों की कोई बात नहीं हो सकती। उधर टीचर अपने पति से मिलने गई। वो चुप बैठा रहा। टीचर ने कहा, कुछ तो बोलो।
उसने धीरे से कहा, मुझे सब मालूम है, जितना मैं दिखता हूँ उतना पागल नहीं हूँ। इतना कहकर उसने टीचर से घर लौट जाने को कहा और खुद चुपचाप रो पड़ा। अगली सुबह जेफ ने सैंड्रिक को कॉल किया और कहा, तू आज नौकरी पर मत आना। इसके बाद सैंड्रिक ने चैनेली को एक मैसेज भेजा अपने दिल की बात बताते हुए और उसे रिप्लाई करने के लिए कहा। अब टीचर की मॉम घर आई और बोली, लोग लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं। जेफ ने कहा, किसी को कोई जवाब मत देना, सब अफवाहें उड़ा रहे हैं। मॉम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुमने वो चेक अभी तक कैश क्यों नहीं करवाया? वो $50,000 तो तुम्हारे लोन के लिए था। जेफ ने भावुक होकर पूछा, तुमने वो चेक मुझे क्यों नहीं दिया? टीचर ने जवाब दिया, उन पैसों से मैंने उसकी मॉम का मुंह बंद कर दिया था। अगले दिन सैंड्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। वो बोली, मैंने न्यूज में पढ़ा एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ एंजॉय कर रही थी। ये सुनते ही सैंड्रिक शांत हो गया और वहां से उठकर चला गया। सैंड्रिक जेफ के पास गया और माफी मांगी। उसने ये भी कहा कि वो चैनेली से बहुत प्यार करता है, लेकिन जेफ गुस्से में बोला, तू उसके लिए सिर्फ एक खिलौना था, अब यहाँ से निकल जा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। उधर जेफ टीचर से कह रहा था कि बच्चे घर आने वाले हैं, अब उन्हें क्या बताया जाए? टीचर ने कहा, जो सच है वही बता दो। जेफ ने नजरें घुमाई और पूछा, तो फिर तुमने मुझे पहले ही सब सच क्यों नहीं बताया? कुछ देर में बच्चे घर पहुंच गए। टीचर ने उन्हें सामने बिठाया और कहा, सैंड्रिक अब कभी इस घर में नहीं आएगा, क्योंकि मम्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एलियट ने हैरान होकर पूछा, ऐसा तुमने क्या कर दिया? टीचर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे और सैंड्रिक के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। बगल में बैठा जेफ अपने आंसू छुपा रहा था। एलियट बोला, रिश्ता तो अपना भी गहरा था। टीचर ने टूटे हुए लहजे में कहा, सैंड्रिक और मेरा रिश्ता बहुत नजदीक चला गया था, जिसकी वजह से मुझे जेल भी हो सकती थी। उसकी बेटी टेरेसी ने मासूमियत से पूछा, क्या आप डैडी से प्यार करती हो? टीचर ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, हाँ, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारे डैडी मुझे माफ कर दें। तभी दरवाजा जोर से खुला और सैंड्रिक अंदर आ गया। उसने कहा, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। वो आगे बढ़ा और गुस्से में जेफ को धक्का मार दिया, फिर चिल्लाकर बोला, बता दो सबको कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं। जेफ ने पहले ही पुलिस को कॉल कर रखा था। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच गई और टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। इंस्पेक्टर को फोन पर जेफ ने कहा, इसमें चैनेली की कोई गलती नहीं है, सैंड्रिक बिना पूछे घर में घुस आया था। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी गलती थी कि तुमने उसे घर की चाबी दे रखी थी। इस आधार पर ये केस क्राइम में आता। सैंड्रिक बाहर खड़ा सब सुन रहा था। गुस्से में जेफ ने उसके हाथ से चाबी छीन ली और कहा, अब दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वरना मारा जाएगा। जेल में टीचर उल्टी करने लगी। कुछ देर बाद जेफ उसे लेने जेल पहुंचा और कहा, मुझसे गलती हो गई, पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए था। कार में उसने चैनेली को एक नया मोबाइल और नया नंबर दिया। उधर सैंड्रिक इन्वेस्टिगेटर का फोन नहीं उठा रहा था। फेड्रिसा ने पूछा, फोन क्यों नहीं उठा रहे? सैंड्रिक ने कहा, तुम्हें सब मालूम है। फेड्रिसा ने मासूम बनने की कोशिश की और बोली, मुझे कुछ नहीं पता। सैंड्रिक ने कहा, मैं वही लड़का हूँ जो अपनी टीचर के साथ रहता था। फेड्रिसा बोली, मुझे पहले से लग रहा था कि तुम्हारा और उसका कुछ चल रहा है। तभी सैंड्रिक की मॉम वहां पहुंच गई। सैंड्रिक ने उसे चुप रहने को कहा और फिर वहां से चला गया। दूसरी ओर टीचर की बहन लॉयर से बात कर रही थी, जो उसकी पुरानी दोस्त भी थी। उसी वक्त टीचर की मॉम फोन पर बोली, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस लड़के की है। लॉयर ने जवाब दिया, मैं इस बारे में खुद चैनेली से बात करना चाहूंगी। लेकिन उसकी बहन बोली, वो अभी रेस्ट कर रही है, कल बात करवाई जाएगी। इसके बाद वो बाहर निकल गई वाइन पीने के लिए। पीछे से उसकी मॉम जेफ को ताना देती रही, अब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। अब सैंड्रिक अपनी दादी के पास पहुंचा और पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? दादी ने कहा, तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सैंड्रिक ने घबराते हुए पूछा, क्या मेरी मॉम ने पुलिस कंप्लेंट की थी? दादी बोली, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर प्यार से कहा, जाओ अपनी मॉम से जाकर बात करो, अगर बात ना बनी तो मेरे पास वापस लौट आना। सैंड्रिक घर लौटकर टीचर की खुशबूदार लंगोट ढूंढने लगा। उसकी मॉम ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने वो पुलिस को दे दी। सैंड्रिक हैरान रह गया। मॉम ने साफ कहा कि उसने खुद पुलिस को कुछ नहीं बताया और अपने पति की कसम खाकर सफाई दी। सैंड्रिक ने भारी आवाज में कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मॉम ने उसे डांटते हुए कहा, प्यार जितना करना है कर लो, लेकिन वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह टीचर ने जेफ से पूछा, बच्चे कैसे हैं? जेफ ने जवाब दिया, तुम्हारी मॉम और बहन मिलकर लॉयर से मिलने जा रहे हैं, हम कुछ अलग स्टोरी बनाएंगे। टीचर बोली, लॉयर फ्री में थोड़ी काम करेगी। जेफ ने कहा, तुम्हारी मॉम सब संभाल लेगी। इसके बाद सब लोग लॉयर के पास पहुंचे। लॉयर ने दो विकल्प रखे, या तो अपना गुनाह कबूल कर लो या फिर एविडेंस को चैलेंज करके केस लड़ो। उसने ये भी बताया कि पुलिस के पास पहले से तुम्हारा एविडेंस है। जेफ ने पूछा, कौन सा एविडेंस? लॉयर ने जवाब दिया, सैंड्रिक की बाथरूम में खींची गई फोटो और टीचर की कुछ पर्सनल चीजें जो सैंड्रिक की मॉम ने पुलिस को दी थी।
उसने ये भी जोड़ा, हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया कि सबसे पहली शिकायत किसने की थी। टीचर ने घबराते हुए पूछा, क्या और कुछ है उनके पास? लॉयर बोली, तुम्हारा फोन, जिसमें कई मैसेज हो सकते हैं। जेफ ने साफ साफ कहा, हम गुनाह कबूल नहीं करेंगे। लॉयर ने उन्हें बताया, हर चीज को इग्नोर करना इजी नहीं होगा। बावजूद इसके सबने एकजुट होकर डिसीजन ले लिया। दूसरी तरफ सेंड्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। गर्लफ्रेंड ने पूछा, जेफ तुम्हें कितनी सैलरी देता है? सेंड्रिक ने जवाब दिया, $250। वो भी आज तक नहीं मिला। गर्लफ्रेंड ने ताना मारा, इतना कम? फोन करके मांग क्यों नहीं लेते? फिर एक और झटका देते हुए बोली कि जेफ की बीवी ने किसी स्टूडेंट के साथ अफेयर किया है। सेंड्रिक चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? वो बोली, स्कूल में सब बातें उड़ती हैं। इधर टीचर लॉयर की बनाई स्ट्रैटेजी से अनकंफर्टेबल हो उठी। जेफ ने सीधा सवाल किया, क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? टीचर ने नजरें झुका लीं। घर लौटने पर उसकी बहन ने बताया कि पुलिस ने कहा है तुम अपना फोन वापस ले सकती हो। टीचर तुरंत पुलिस स्टेशन गई और फोन लेकर जैसे ही मैसेज खोले, सेंड्रिक के पुराने मैसेज पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर जेफ को सेंड्रिक का मैसेज मिला जिसमें सैलरी मांगी गई थी। जेफ गुस्से से भर गया और उसे गालियां देते हुए बोला, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ये सब बातें सेंड्रिक की मॉम ने सुन ली और उसे भड़काते हुए कहा, तेरी टीचर बहुत चालाक है, वो सब मिलकर तुझे फंसा देंगे। फिर एडवाइस दी, वक्त रहते खुद को बचा ले। उसी रात सेंड्रिक सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर को सब कुछ बयान करने लगा। इस बीच टीचर की बहन और माँ बात कर रही थी जब पता चला कि टीचर प्रेग्नेंट है। बहन ने कहा, शायद ये जेफ का बच्चा है। टीचर बोली, जेफ की तो 3 साल से नसबंदी हो चुकी है। ये सुनकर उसकी बहन हैरान रह गई। अगली सुबह जेफ ने कहा, आज हमारी लॉयर से मीटिंग है। टीचर ने कहा, मैं अब उसके खिलाफ नहीं जा सकती। जेफ ने गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, तो अब अपना नया ठिकाना ढूंढ लो। बाद में टीचर अपने बेटे से मिलने गई। बेटा रोते हुए बोला, 2 दिन से मैं बिस्तर पे टॉयलेट कर रहा हूँ। जब सेंड्रिक यहाँ होता था ऐसा नहीं होता था, लेकिन डैड कहते हैं वो मॉन्स्टर है। टीचर ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, सेंड्रिक बहुत अच्छा लड़का है। वहीं सेंड्रिक चेनेली को मैसेज में अपना दिल खोलकर सब बता रहा था। इन शब्दों को पढ़ते हुए टीचर की आंखें नम हो गईं। तभी जेफ कमरे में दाखिल हुआ और पूछा, क्या तुमने अपना फैसला बदला? टीचर ने अब अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। जेफ ने गुस्से में पूछा, क्या तुम लोगों ने सेफ्टी यूज की थी? टीचर ने कहा, शायद सिर्फ एक बार। जेफ बोला, तो उसने अपना सड़ा हुआ कचरा तुम्हारे अंदर भर दिया। टीचर बोली, हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। जेफ चिल्ला पड़ा, अबॉर्शन करवाना है? टीचर ने मना कर दिया। जेफ ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे दोस्तों को पता है कि मेरी नसबंदी हो चुकी है। अगर तुम ये पेट लेकर घूमोगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? फिर गुस्से में बोला, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अगले सीन में एलियट सेंड्रिक से मिला और धीरे से कहा, मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। अब टीचर हॉस्पिटल पहुंची। वहां एक सीनियर डॉक्टर ने उसे पूरी सच्चाई से रूबरू करवाया। डॉक्टर ने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है वो बेहद गलत है और इसके परिणाम बेहद सीरियस हो सकते हैं। ये सुनते ही टीचर भावुक हो गई और उसी वक्त जेफ को मना कर दिया। उसने साफ कहा कि वो सेंड्रिक से प्यार करती है। जेफ को जैसे एक और झटका लगा। गुस्से और दर्द में डूबे हुए वो बोला, अब हमारा रिश्ता खत्म, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। इसके बाद टीचर अपनी बहन से बात कर रही थी। बहन ने बताया कि सेंड्रिक की मॉम इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती है। फिर अचानक उसने पूछा, क्या तुम अब भी जेफ से प्यार करती हो? टीचर साइलेंट हो गई। बातचीत के दौरान टीचर ने साफ किया कि अगर बच्चा हुआ तो वो जेफ को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर उसकी बहन नाराज हो गई और बोली, ये बच्चा तुम्हारे लिए एक बेइज्जती साबित होगा। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद टीचर अपने फैसले पर अड़ी रही। भागते हुए वो सीधे अपने लॉयर के पास पहुंच गई और रोते हुए बोली, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ सेंड्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसकी आंटी ने चैनली को हॉस्पिटल में देखा है और लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और शायद अबॉर्शन नहीं करवाया। ये सुनकर सेंड्रिक फूट फूट कर रोने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड को समझ आ गया कि सारा खेल टीचर का नहीं बल्कि सेंड्रिक का था। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। इधर लॉयर ने कोर्ट में गुजारिश की और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई। लॉयर ने बताया, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। कम से कम 1 साल की जेल होगी, लेकिन 7-8 महीने में जमानत का चांस रहेगा। टीचर ने डरी हुई आवाज में पूछा, अगर मैंने जेल में बच्चे को जन्म दिया तो? लॉयर ने जवाब दिया, फिर तुम्हें बर्थ यूनिट जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर लॉयर ने एक और बात बताई, सेंड्रिक को तुम्हारे खिलाफ दिया गया स्टेटमेंट वीडियो हमारे पास है। टीचर ने कहा कि वो उसे अकेले में देखना चाहती है। वीडियो में सेंड्रिक ने कहा, चैनली ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुनते ही टीचर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तड़प उठी, शायद पहली बार इतनी टूटी हुई महसूस कर रही थी। बाद में टीचर अपने बच्चों से मिली और उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताया। छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, क्या हम आपसे जेल में मिल पाएंगे? टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें फिर भर आईं। इसके बाद हमें दिखाया गया कि टीचर को जेल ले जाया जा रहा है।
रास्ते में एक लेडी ऑफिसर ने पूछा, तुम कितने समय से प्रेग्नेंट हो? टीचर ने थके हुए स्वर में कहा, कुछ हफ्तों से। इसके बाद उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया और पूरी बॉडी चेकिंग की गई। सेंड्रिक अपनी माँ के सामने बैठा था, जहां वो एक बार फिर माल फूकने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ ने उसे जोर से डांटा, मेरे जैसा मत बन बेटा, वरना झाड़ू पोछा करते करते जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन सेंड्रिक ने एक भी शब्द नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। उधर जेफ को अपने गद्दे पर कुछ सफेद धब्बे दिखाई दिए। वो सब कुछ समझ गया। गुस्से में आकर उसने पूरा गद्दा जला डाला। फिर वो सीधा चैनली के पास पहुंचा और तड़पते हुए पूछा, क्या तुमने मेरे ही खटिए पर? चैनली ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, एक बार। जेफ के चेहरे पर जैसे आग लग गई। बच्चे के होते हुए भी, मेरे साथ रहते हुए भी तुमने ये किया? वो फूट पड़ा। चैनली कुछ कह न सकी, बस पूछा, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? जेफ बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। सेंड्रिक अपने स्कूल के सर के पास गया। सर ने उसे डांटा, क्लास मिस कर रहा है, एग्जाम नहीं दे रहा, बस 2 हफ्ते बचे हैं, अब तो संभल जा। सेंड्रिक ने धीरे से कहा, चैनली प्रेग्नेंट थी, उसने अबॉर्शन करवा लिया। सर ने बात को टालते हुए गुस्से में बोला, लेकिन सेंड्रिक ने गाली दी और वहां से चला गया। जेल में एक लेडी कैदी ने चैनली से कहा, अपने प्यार की कद्र कर, जिंदगी में सबको खोने वाली है तू। चैनली ने धीरे से कहा, मेरा परिवार मुझे धोखा नहीं देगा। तभी उस लेडी ने उसे डिवोर्स पेपर थमा दिए, जेफ की ओर से आए कागज, जिन्होंने चैनली की आंखें नम कर दी। अगली सुबह जेफ अपने बच्चों के साथ चैनली से मिलने आया। उसने पेपर के बारे में पूछा तो चैनली ने कहा, मैं साइन कर चुकी हूँ, कागज लॉयर को दे दिए हैं। एलियट सब समझ गया। उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा उसके पिता का नहीं था। जेफ ने सब बता दिया था। एलियट चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़े वहां से चला गया। इसी दौरान सेंड्रिक नशे का सामान खरीदकर बाथरूम में गया। वहां एक आदमी उसे गलत नजरों से देखने लगा। जब उसने सेंड्रिक के साथ कुछ हरकत करने की कोशिश की, सेंड्रिक ने चुपके से उसकी तस्वीर खींची और धमकी देकर $200 वसूल लिए। उधर जेफ को भी चैनली के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर मिल गए। वो पेपर देखता रहा और फिर एकदम से फूट पड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। इन्वेस्टिगेटर ने चैनली से सीधा सवाल किया, तुम कुछ छुपा रही हो सेंड्रिक के बारे में? चैनली ने कहा, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन अब बहुत पछता रही हूँ। अब एक सीन में एलियट अपनी ड्राइंग बुक में सेंड्रिक की पिक्चर बना रहा था। उसकी मौसी ने पूछा, ये कौन है? एलियट ने मासूमियत से जवाब दिया, ये मम्मा के होने वाले बच्चे के पापा हैं। सेंड्रिक को अब वो लेडी दिखी जिसने नई कार खरीदी थी। उसने कहा, मेरी माँ के पैसे से कार ले ली तूने। लेडी ने ताना मारा, तुम्हारे खून में ही है दूसरों को तकलीफ देना। गुस्से में आकर सेंड्रिक ने उसके घर की खिड़की तोड़ दी और फिर हॉल में बम गिरा के चला गया। उधर एलियट ने अपनी मम्मी के फोन से सेंड्रिक को कॉल किया और कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मम्मा के होने वाले बच्चे से मैं भाई जैसा प्यार करूंगा। ये सुनकर सेंड्रिक की आंखें भर आईं। उसने फेड्रिसा से कहा, मेरा बेबी अब भी जिंदा है, मतलब वो मुझसे अब भी प्यार करती है, मैं डैड बनने वाला हूँ। लेकिन जब उसने फेड्रिसा को अपने साथ चलने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया। एक दिन गार्डन में कुछ बच्चे एलियट को चिढ़ाते हुए बोले, तेरी मम्मी ने तो स्टूडेंट्स के साथ गेम कर लिया, क्या तेरे डैड को ये बात पता है? एलियट चुपचाप रह गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। सेंड्रिक ने अपने लॉयर से पूछा, क्या मैं बच्चे का पिता बन सकता हूँ? लॉयर ने शर्तें बताई, उम्र 18 के पार और सालाना इनकम $25,000। इसी बीच उसकी माँ के पास उस लेडी का फोन आया, तेरा राजकुमार फिर से अपनी छाप छोड़ गया है, आके साफ कर वरना ऐसा सीन बनाऊंगी कि सीसीटीवी भी शर्मा जाए। फिर उसकी माँ सब कुछ समेटने पहुंच गई। फ्रैंकी ने सेंड्रिक को आकर बताया, चैनली ने अपना बच्चा खो दिया है। ये सुनते ही सेंड्रिक सुन रह गया। फ्रैंकी ने उसे तसल्ली दी, प्यार से समझाया। उधर चैनली की बहन जब घर आई, जेफ ने पूछा, फ्रैंकी ने तुम्हें लिफ्ट क्यों दी? वो बोली, हम दोस्त हैं। जेफ ने ताना मारा, क्या अब तुम रिश्ता बना रही हो? झगड़ा बढ़ गया। तभी टेरेसी बीच में आ गई और चिल्लाकर बोली, मैंने मम्मा और सेंड्रिक को देखा था। ये सुनते ही जेफ का दिल टूट गया। कुछ महीनों बाद चैनली को जेल से रिहा कर दिया गया। वो सीधे अपनी माँ के घर पहुंची। बच्चे उससे मिलने आए और उनके साथ सारा सामान जेफ ने भिजवा दिया था। वो वहां खामोशी से बैठी रही और बस जेफ के बारे में सोचती रही। उसकी बहन ने आकर कहा, उसकी फिक्र मत करो, अब खुद को संभालो। अगले दिन उसकी माँ धके हुए आवाज में कहा, ये साल सबके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। उधर सेंड्रिक और उसकी माँ के बीच जोरदार बहस हो गई। सेंड्रिक घर छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कोई सहारा नहीं दिया। मजबूरी में वो रात को झाड़ू पोछे की नौकरी करने निकल पड़ा। अगली सुबह वो एक मकान मालिक से मिलने गया, लेकिन उसने साफ कह दिया, रेंट तभी मिलेगा जब तू 18 का हो जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में एलियट के साथ कुछ और ही चल रहा था। उसे पढ़ने में काफी दिक्कतें हो रही थीं। बच्चे उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे और टीचर बस चुपचाप सब देख रही थी। इसी बीच चैनली ने हिम्मत जुटाई और जेफ से मिलने गई। नम आंखों से माफी मांगी, लेकिन जेफ का दिल अब पत्थर बन चुका था। वो चिल्लाकर बोला, तूने मेरे ही बच्चे के सामने एक स्टूडेंट के साथ अपना गेम चला दिया, और सुन ले,
अगर अगले 2 महीने के अंदर तूने सेंड्रिक से मिलने की कोशिश भी की तो फिर से जेल भेज दूंगा। इसके बाद चैनली अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी। उसकी माँ ने उससे दवाई का नाम पूछा तो चैनली ने चुपचाप कहा, तुम्हें मेरे कारण बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही होगी। यह सुनकर उसकी माँ बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। उधर सेंड्रिक और फ्रैंकी आपस में बात कर रहे थे। फ्रैंकी ने कहा, तू लिटरेचर में कमाल कर सकता है, एक जॉब पकड़ ले। लेकिन सेंड्रिक ने सिर झुका लिया, ये काम मुझे उसकी याद दिलाता है, इसलिए नहीं कर पाता। जब फ्रैंकी ने पूछा रेंट पर रूम मिला या नहीं तो सेंड्रिक ने जवाब दिया, उम्र कम होने की वजह से कोई नहीं दे रहा। ये सुनते ही फ्रैंकी ने उसे एक रेफरेंस लेटर थमा दिया, उम्मीद की एक नन्ही सी रोशनी। अब एक सीन में चैनली स्कूल पहुंच गई, लेकिन एक दूसरी टीचर ने रास्ता रोक लिया। तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। चैनली ने कहा, माँ हूँ, हक है मेरा। वो सामने जाकर बोली, तुम क्लास टीचर हो, फिर मेरे बेटे के मार्क्स इतने कम क्यों आए? टीचर ने तीखे शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारा बेटा उसी लायक है और मुझे भाषण मत दो, मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट्स के साथ नहीं खेलती। ये सुनते ही चैनली ने नजरें फेर ली और चुपचाप वहां से निकल गई। रात के अंधेरे में चैनली अपनी बहन के सामने टूट गई। मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अपने बच्चों को भी। उसकी बहन ने उसका हाथ थामा और कहा, तुझे अब हर हालात का सामना करना होगा। बता क्या काम करना चाहती है तू? चैनली ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अगली सुबह वो एक बुक शॉप पर नौकरी मांगने पहुंची। उसने साफ साफ कह दिया, मेरा बैकग्राउंड खराब है। मैंने अपने ही स्टूडेंट के साथ वो वाक्य पूरा नहीं कर सकी। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि शॉप ओनर ने उसे रोक लिया। हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा, और फिर फेड्रिसा को बुलाया उसे काम सिखाने के लिए। जैसे ही फेड्रिसा सामने आई, दोनों की निगाहें आपस में टकरा गईं और पल भर के लिए वक्त जैसे थम गया। अगली तरफ जेफ रसोई में खड़ा बर्तन धो रहा था। तभी उसकी छोटी बेटी आकर मासूमियत से पूछ बैठी, डैड, क्या हम फिर से फैमिली की तरह रह पाएंगे? जेफ ने पलटकर उसे देखा, मुस्कुराया नहीं, सिर्फ इतना कहा, मैं तो हमेशा यही चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उधर रेफरेंस लेटर मिलने के बाद सेंड्रिक को आखिरकार रेंट पर एक रूम मिल गया। रात में वो और फेड्रिसा मिलकर जरूरी सामान लेने निकल पड़े। रास्ते भर फेड्रिसा चैनली की बात छेड़ती रही, लेकिन सेंड्रिक ने हर बार टाल दिया। शिफ्टिंग के बीच ही उसकी माँ वहां आ गई और सामान छूने से मना कर दिया। सेंड्रिक ने अपनी माँ से बहस की और फिर गुस्से में वहां से निकल गया। अगले दिन सेंड्रिक ने बुक शॉप के बाहर जाकर चुपचाप 2-3 किताबें रख दी। दुकान का मालिक जब वो किताबें लेकर अंदर आया तो उन्हें देखकर चैनली बाहर निकल आई। सेंड्रिक दूर खड़ा ये सब देख रहा था, चुप, बिल्कुल चुप। कुछ वक्त बाद चैनली जेफ के घर पहुंची। दरवाजा खुला और उसने कहा, शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन बच्चों के लिए हमें साथ रहना पड़ेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। एलियट की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। बच्चे उसे स्कूल में बहुत परेशान करते हैं और ये सब मेरी गलती है। मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो। अगले ही दिन ये दोनों स्कूल पहुंचे। सीनियर टीचर के सामने बैठे, जहां दूसरी टीचर भी मौजूद थी। वो कह रही थी, एलियट को बाकी बच्चे क्लास में परेशान करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो टीचर हूं, माँ नहीं। सीनियर टीचर ने सबूत मांगा तो चैनली ने मजबूती से कहा, मेरे बच्चे को वो इज्जत मिलनी चाहिए जो हर आम बच्चे को मिलती है। मेरी मिस्टेक की सजा उसे क्यों मिले? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सीनियर ने एलियट की क्लास बदल दी। बाहर निकलते हुए जेफ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज एक माँ की तरह लड़ाई लड़ी, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। चैनली ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जेफ चुपचाप पलटा और बिना कुछ कहे दूर चला गया। रात के अंधेरे में सेंड्रिक की माँ को फेड्रिसा मिली। वो डरते हुए बोली, पुलिस को टीचर की कंप्लेंट मैंने ही की थी। ये सुनते ही उसकी माँ घबराकर सेंड्रिक के पास भागी और सब कुछ उगल दिया। बेटा, पुलिस को मैंने नहीं, फेड्रिसा ने रिपोर्ट की थी। अब चल, घर चल मेरे साथ। लेकिन सेंड्रिक की आंखों में कोई रिएक्शन नहीं था, ना नाराजगी ना राहत। अगले दिन एक कस्टमर दुकान पर आई। चैनली को देखकर उसने शॉप ओनर को खरी खोटी सुनाई, तुमने एक ऐसी लेडी को काम पर रखा जिसने अपने ही स्टूडेंट के साथ। जवाब में कुछ नहीं कहा गया। कस्टमर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद सेंड्रिक ने फेड्रिसा से पूछा, तुमने पुलिस को क्यों बताया? वो बोली, क्योंकि मैं डर गई थी और तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जो भी किया सही किया, अब इसे एक्सेप्ट कर लो। ना जाने क्यों जब भी फेड्रिसा दुकान पर आती, चैनली पीछे के रास्ते से निकल जाया करती। और एक दिन वहां सेंड्रिक खड़ा मिला। दोनों की नजरें मिली और बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। सेंड्रिक ने कहा, मैंने पुलिस को जो भी कहा वो सब झूठ था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चैनली की आंखें नम थीं, मुझे भी अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद सेंड्रिक कुछ खरीदने के लिए दुकान के अंदर गया। जब लौटा तो चैनली जा चुकी थी। उस दिन एलियट का बर्थडे था। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। बाहर सेंड्रिक छुपते हुए एलियट को विश कर गया। एलियट दौड़ता हुआ घर आया और अपनी माँ से बोला, वो आया था बाहर मुझे विश करने। और यहीं चैनली और सेंड्रिक की आखिरी मुलाकात भी हो गई।
और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो गई। एक ऐसा सफर जिसमें प्यार था, पछतावा था, गलतियां थीं और एक अधूरी मुलाकात भी। क्या ये दोबारा मिलेंगे? क्या फिर से एक नई शुरुआत होगी, या सब कुछ वहीं रुक गया जहां टूट गया था? अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए झटके के साथ। थैंक यू।